हे गाइस, यश शेर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक एक्सपीरियंस जो मैंने अभी रिसेंटली फील करा। एंड जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि टुडे आई सॉ अ प्राउड फादर। सो अभी मैं रिसेंटली अपने स्कूल वापस गया था, जहाँ से मैंने अपनी यू नो तो मैंने दो स्कूल अटेंड करे। मतलब एक ही स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, नवी स्कूल। बट एक था फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की ब्रांच जो कि थी पटौदी हाउस, और एक थी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की ब्रांच जो कि थी पेशवा रोड। सो मैं वहाँ पर गया क्योंकि मेरा एक था मन में, और मेरे पापा का भी ऐसे ही है। तो वही चीज़ है जो मतलब जो पेरेंट्स की होती है वो आपकी भी कहीं ना कहीं माइंड में आती है चीज़ें। तो ये था कि जब कभी मैं कुछ एग्ज़ाम, कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालूँ या फिर लाइफ में बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगे कि हाँ थोड़ा सेटल इन हो रहे हैं, तो मैं वापस से अपने टीचर से मिलकर आऊँ, एक बार उनको बता कर आऊँ कि व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ। एंड बेसिकली उनको भी अपनी जो खुशी है उसका हिस्सा बनाऊँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड एंड टू बेसिकली माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इतनी फैसिलिटीज़ दी कि मैं पढ़ पाया। और भगवान की दुआ से हमारा SBI PO का एग्ज़ाम निकला मेरा। एंड तो फिर जब ये एग्ज़ाम निकला तो उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरे को जाना है। बट ये होता है ना, आपको अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। जब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो मैंने ऐसा सोच लिया था, लिस्ट बना ली थी दिमाग में कहाँ कहाँ जाना है। तो उसमें लिस्ट में टॉप के ऊपर मतलब रिलेटिव्स और जो मेरे लोग हैं उनके बाद जो था टॉप पे जो बाहर के लोग थे उनमें था कि मुझे अपने स्कूल जरूर जाना है। तो मैं स्कूल गया अपने। एंड वहाँ पे जाते ही जो मेरे क्लास टीचर सर थे, उनका नाम है हकम सर। मैं उनसे जाते ही जब मिला तो मतलब वो एक्सपीरियंस मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे मूवी में ही देखा है भाई मैंने, तो ऐसा कुछ वैसा मैंने एक्सपीरियंस करा। सर को काफ़ी मतलब 2016 में स्कूल मेरा ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद अब इतने सालों बाद देखा सर को मैंने, लगभग 7 साल बाद। और सर भी ऐसे मतलब देखा पर पहचान गए वो मुझे। जाते ही मैंने उनको नमस्ते करी एंड सर कहते अरे अरे आओ, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं भाई। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं SBI में सेलेक्ट हो गया हूँ। एंड जो उनका रिएक्शन था मतलब इट वॉज सरियल। मतलब लोगों मेरे को 4-5 मिनट गले लगा के रखा, और मेरे पापा साइड से ऐसे ऐसे गले लग रहे हैं, पापा साइड से देख रहे थे, पापा भी गए थे साथ में। तो वो चीज़ थी। और उसमें मतलब वर्ड से एक्सप्रेस करना बहुत अलग है, बट दैट एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली कम्प्लीटली सरियल। कम्प्लीटली ऐसा था कि आप जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे जब भी समझ आएगा। और फिर उसके बाद वो मैंने उनको मिठाई का डब्बा दिया, तो उन्होंने मिठाई खाई एंड ही वाज लाइक, उन्होंने तो मैं खुश हो गए कि अरे तुम्हें तो भाई मज़ा आ गया। एंड मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में फटाफट भाग के लेकर गई कि चलो तेरे को प्रिंसिपल सर से मिलवाता हूँ। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया तो प्रिंसिपल हमारे चेंज हो चुके थे, जो थे जो मेरे टाइम पे थे वो चेंज हो गए थे। सो उन्होंने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया इतना गर्म जोशी से कि सर देखो ये है मेरा लड़का, हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं, कि देखो आज कहाँ लग गया SBI में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर लगा है। और उन्होंने भी मिठाई का ही कॉन्ग्रेचुलेट करा। एंड एक मैम थी उनके सामने, प्रिंसिपल ऑफिस में उनके सामने कुछ बातचीत कर रही थी प्रिंसिपल सर से। एंड शी आस्क्ड कि अच्छा SBI में लगा है, क्लर्क लगा है। तो मेरे सर बोलते हैं अरे मैडम क्लर्क नहीं, ग्रेड ऑफिसर लगा है, बड़ा ऑफिसर लगा है, लो मिठाई खाओ। एंड उसने मेरे को मतलब हंसी सी आई कि भाई सर ऐसे सर ने एकदम उनको ऐसे ना बिल्कुल, क्योंकि सर इतने एक्साइटेड थे कि अरे मैडम आपको नहीं पता वो ग्रेड ऑफिसर लगा है, ये लो प्रोबेशनरी ऑफिसर लगा है, वो खाओ मिठाई खाओ। एंड मैम ने फिर मिठाई वगैरह खाई और उसके बाद हम फिर बाहर आए। एंड एक टीचर और थी मेरी, उनसे मिलना था मुझे। एक सर थे तो वो यहाँ पे थे नहीं, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर हमने पूछा कहाँ पर हुआ, फिर हम दूसरी ब्रांच में गए। वहाँ पे फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे बाई चांस। जब प्रिंसिपल ऑफिस में गया मैं, तो वहाँ पे वही प्रिंसिपल थे जिन्होंने जो मेरे टाइम में थे, और वो इतने अच्छे प्रिंसिपल थे। उन्होंने हमको पढ़ाया भी है 11th-12th में, क्योंकि हमारे कुछ टीचर्स की उस टाइम पे शॉर्टेज चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं बच्चों को क्रूशियल टाइम में एग्ज़ाम नियर थे, तो उन्होंने हमें खुद पढ़ाया हॉल के अंदर अपनी, जो कि ऑलरेडी वो प्रिंसिपल है उनके पास बहुत सी ड्यूटीज होती हैं अपनी, बट उन्होंने हमको खुद पर्सनली पढ़ाया क्योंकि अकाउंट्स बैकग्राउंड से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा। तो सर का भी काफ़ी बड़ा रोल है कि सर ने खुद हमें अकाउंट्स पढ़ाई। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में एक मैम थी वो आ गई थी, श्वेता मैम थी, भूमिका मैम थी। सो काफ़ी सारे लोग हैं। और एक बंधु सर है उनसे मिला मैं। एंड फिर एक नायक मैम है, वो स्कूल में ही नहीं थी, बेसिकली रिटायर हो गई थी। तो हमने उनसे कांटेक्ट करा, उनको एड्रेस निकाला, उनके घर गए। एंड वो अलग एक्सपीरियंस था कि मैं उनके घर गया और वो इतनी हैप्पी हुई सुन के। एंड उन्होंने मेरे को एक पेन भी दिया, जो कि बेसिकली वो उनकी जो डॉटर है वो अमेरिका में रहती है, तो वहाँ से वो पेन आया था, उन्होंने मेरे को वो पेन दिया। और वो मेरे पापा भी थे जब भी साथ में। एंड वो एकदम ऐसी मोमेंट थी, वो 3 इडियट्स वाली नहीं होती जो वीर शास्त्र बुद्ध देता है, ऐसे वाला कि ये लो ये पेन, अपने करियर में आगे अच्छे से एक्सेल करना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है।
एंड वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। सो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली, और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से ना थोड़ा रिलेट करें, एंड जब आपको भी लाइफ में कुछ ऐसा हो तो अच्छा मौका मिले तो आप प्लीज़ जाके एक बार अपने टीचर से मिलिए, क्योंकि हम उस टाइम पे तो छोटे होते हैं, उस टाइम उन्हें टीचर्स को ऐसे बोलते कि वो परेशान कर रहे हैं, डांट रहे हैं। क्योंकि नायक मैम जो है खासकर, जिनसे मैं मिलकर आया था घर पे, वो मुझे बहुत डांटती थी एंड बहुत टाइट करके रखती थी बेसिकली, क्योंकि मैं शैतान था बहुत, टॉकेटिव अभी भी हूँ, पर उस टाइम बहुत बातें करता था और शैतानियों में बहुत दिमाग था, पढ़ता था मैं लेकिन शैतान था एक नंबर का। तो वो कहती थी कि तू मतलब शैतानियाँ कर लेकिन लिमिट में कर, ठीक है, और लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल फोकस नहीं हटाना। और वो एंड में भी उन्होंने भी, जब मैं उनसे मिलकर आया तो उन्होंने यही बोला कि ऑलवेज बी कॉम्पिटिटिव, कि इतनी उन्होंने बोला कि मैं लाइफ में हमेशा कॉम्पिटिटिव रही हूँ और तेरे को भी ऐसे ही रहना। और बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा अपने आसपास क्रिएट करके रखना, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है जो कि मैं टीचर से ले। क्योंकि मेरे पापा हमेशा यही बात बोलते हैं कि अगर आप बड़ों के पास जाओगे तो आप हमेशा कुछ लेके आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। तो वही है, कुछ ना कुछ, जैसे उन्होंने मुझको पेन दिया, पेन एक टोकन हो गया, बट उनकी जो बातें हैं वो लाइफ लॉन्ग साथ रहती हैं चीज़ें। सो वही है, अगर आपको भी ऐसा मौका मिले, क्योंकि आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग लग भी गए हैं, तो एक बार जाके देखिए और एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छा लगेगा। आपको तो अलग ही लगेगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ इतने साल बाद वापस आया, उसको हमारी याद थी, वो आया। एंड उनका एक्सपीरियंस देखेंगे आप, खुद शॉक हो जाएंगे कि किस लेवल से वो आपको दोनों बाहें खोल के आपका वेलकम करेंगे। तो वो चीज़ है। और मुझे बताते हुए भी जब मैं वो एक्सपीरियंस वापस याद कर रहा हूँ तो अभी भी ऐसे एकदम सरियल लग रहा है। एंड मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक बार जाएँ और बहुत लोग खुश होंगे, क्योंकि वो आपकी, बता रहा हूँ, जैसे फैमिली होते हैं ना, वैसे खुश होंगे वो उस लेवल का। सो वही है। सो यही बताना था यार इस वीडियो में। एंड बाकी कोई मेरे जो टीचर्स हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया, तो उनको इसी वीडियो के थ्रू मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है मेरे SBIPO का एग्ज़ाम क्लियर करने में। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों की टीचिंग उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं यहाँ तक भी कभी नहीं आता, कभी SBIPO के बारे में सर्च भी नहीं करता नेट पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप खुद भी बिलीव नहीं करते, टीचर्स आपको बताते हैं कि आप यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है, या फिर तेरा लेवल ये है भाई, तू कहाँ सो रहा है ना। टीचर्स हमें जगाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे ही टीचर्स भी पूरी कोशिश करते हैं जो अच्छा बच्चा है उसको और अच्छा बनाने की, उसको तराशने की। तो वही सीन है। सो यही है भाई। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लगा मेरे को, थोड़ा सा इमोशनल सा, बट मज़ा आ गया। तो इतना ही बताना था वीडियो में थोड़ा। सो अभी क्या है, अभी पैकिंग वगैरह सब हो गई है, निकलना है मेरे को, 2 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ हल्का सा। एक ये देखो पैकिंग शेकिंग हो गई है, और ये अड्डा 247 ने चप्पलें भेजी है मजाक कर रहा हूँ भाई, खरीदी है मैंने खुद। बट हाँ यही है, पैकिंग शेकिंग सब हो गई है। बाकी की जो चीज़ है, हम जब मैं निकलूँगा तो थोड़ा वो शूट कर लेंगे और वहाँ पे जाके आपको एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।